हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है तो कहता है इसमें हम लोग को पढ़ना है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे किस प्रकार से भेजा जाता है, उसको भेजने के लिए कौन कौन से डिवाइस का रिक्वायरमेंट होता है और भेजने के लिए और क्या क्या उसको करना पड़ता है, प्रोसेस, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से मोबाइल पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो आपका जो आवाज़ निकलता है, वॉइस निकलता है, वो मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर आपको वेव सिग्नल में वहाँ से निकलता है और दूसरे जगह तक पहुँचता है। यानी आपका जो सिग्नल, आपके द्वारा जो सिग्नल दिया गया है वो दूसरे व्यक्ति जो कि फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है उसके पास पहुँचता है। ये तो हो गया आपको इलेक्ट्रिकल, जिसे वॉइस सिग्नल जिसे भेज रहे हैं, जिससे आप मैसेज करते हैं, टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किए, तो आप जो सिग्नल भेजे हैं जो कि आपका किस में है, तो टाइप किया हुआ है, वर्ड में है, डिजिटल सिग्नल है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो कोई भी सिग्नल है जिसको एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार से भेजा जाता है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सबसे जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है, छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें आता है, ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल इसमें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, जो कि है आपको हाइट ऑफ एंटीना। जब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो एंटीना की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। हर एक डिवाइस में एंटीना होता है। आप कहिएगा सर मोबाइल में मेरा एंटीना कहाँ है, तो उसके अंदर ही एक वायर को क्या किया जाता है, थोड़ा सा जोड़ के इस तरह से उसी के अंदर डाल दिया जाता है। पहले वायरलेस वाला तो उसमें वायर ऊपर निकला होता है, जैसे आप लोग क्लास में देखेंगे जब हम पढ़ाते हैं माइक से आपका, तो वहाँ पे रिसीवर के पास देखते होंगे एक एंटीना निकला हुआ रहता है, तो वही है एंटीना। वो जितना ज़्यादा ऊँचा होगा उतना ज़्यादा दूर तक हम सिग्नल को भेज सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए एंटीना का आवश्यकता जरूर से ज़रूर होता है। वही एंटीना की ऊंचाई कितना होना चाहिए उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हाइट ऑफ एंटीना देख लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर अगले लेक्चर से जो भी थ्योरी का पार्ट है उसको देखेंगे। तो ये देखिए हाइट ऑफ एंटीना, तो एंटीना हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो मान लेते हैं, देखिएगा ये आपका इस प्रकार से ये पृथ्वी का सतह है जिसपे हम लोग रहते हैं, हम लोग का घर बना हुआ है, पेड़ पौधा सब इसी पे। ठीक है, जो कि आपको पता होगा इसका जो कर्व एरिया है, जो आपका पृथ्वी है उसका एरिया क्या है, आपका कर्व है, चारों साइड से झुका हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक एंटीना आप इस प्रकार से लगा देते हैं, ये क्या है, आपका लगा हुआ एंटीना है, ये आपका एंटीना है, इसका नाम देते हैं पीक्यू। एंटीना का नाम क्या देते हैं जी, पीक्यू। और इसी के सामने पृथ्वी का केंद्र भी होगा, सेंटर भी होगा, ये आपका हो गया पृथ्वी का सेंटर, जिसको हम लोग नाम दे दिए O। ये क्या है, आपका पृथ्वी का सेंटर है, यहीं पे दे देते हैं, ये पृथ्वी का क्या है बाबू, आपका सेंटर है। अब देखिए इस एंटीना की मदद से हम लोग सिग्नल को, मान लीजिए यहाँ पे एंटीना से लगा हुआ है, इसको चारों ओर सिग्नल को हम लोग भेज सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से एंटीना लगा हुआ है तो सिग्नल को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, चारों साइड भेज सकते हैं। ये आपका हुआ एंटीना, यहाँ से सिग्नल को जब हम लोग भेजेंगे तो किस प्रकार से भेजेंगे, इस प्रकार से इस साइड यहाँ तक सिग्नल जा रहा है, कितना दूरी तक, मान लेते हैं d दूरी तक, और इधर जो सिग्नल है वो आपका यहाँ तक जा रहा है, इधर भी कितना सेम दूरी जाएगा, d तक। ठीक है, मान लेते हैं कहाँ तक गया, इधर a बिंदु तक गया और इधर कहाँ तक गया जी, d बिंदु तक गया। ठीक, ये जो होगा आपका a क्या होगा, आपका रेडियस होगा, और a भी क्या होगा, आपका a भी रेडियस होगा। ठीक है, अब ध्यान लीजिए यहाँ पे एंटीना आपका लगा जिसका ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं, एंटीना की ऊंचाई है कितना, h, जिससे सिग्नल को आपको कितना दूरी तक भेज सकते हैं, पूरा साइड d दूरी तक। जैसे ये आपका सिग्नल लगा हुआ है तो इससे d दूरी तक पूरा आपको सिग्नल को भेज सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा पृथ्वी का, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या ही हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, अगर पृथ्वी ऐसे बेताकार मान लेते हैं हम लोग इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा और यहाँ पर त्रिज्या, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो पहले इधर हम लोग लिख देते हैं
तो हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज OAP या PAO में, समकोण त्रिभुज PAO में, किसमें, समकोण त्रिभुज PAO में। ये 98 एकड़ हो गया, यानी क्या लिखेंगे जी, OP का स्क्वायर, किसका, OP का स्क्वायर बराबर है AP का स्क्वायर प्लस OP का, सॉरी हाँ, OP का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। चलो OP ये पूरा दूरी देखना है, ये तो हो गया आपका त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका त्रिज्या, और ये क्या हो गया आपका H, यानी OP की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, R प्लस H का होल स्क्वायर, और AP क्या हो जाएगा आपका D, तो ये D का स्क्वायर हो गया, और OA कितना होगा, तो OA होगा आपका R, तो ये हो गया R का स्क्वायर। चलिए अब A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 2AB, यही होगा, इक्वल टू इधर कितना है D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर कट गया, कितना बच गया जी, H स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू D स्क्वायर, यही बचा है। अब देखिए यहाँ पे R क्या है जी, R है पृथ्वी का त्रिज्या, जिसका वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर। R क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या जिसका वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर। और H जो है, हम लोग एंटीना की ऊंचाई, कितना बड़ा एंटीना लेते हैं, तो आप लोग देखते हो इतना का एंटीना होता है, इतना मैक्सिमम 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट यही का एंटीना होता है, मतलब 1 मीटर आधा मीटर ये सब का एंटीना होता है। H का वैल्यू 1 मीटर 2 मीटर के लगभग आसपास, 6400 किलोमीटर, यानी H का वैल्यू जो है बहुत छोटा होता है, किससे, R के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे दीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6400 गुने 2 कितना, इसका दुगना, यानी ये जो हो जाएगा H स्क्वायर जो हो जाएगा 2RH की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए हम लिख देंगे 2RH जो हो जाएगा D स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आप फिर देख लो यहाँ पर, ये R का वैल्यू 6400 किलोमीटर, आप मीटर में बदलिएगा तब ये 300 और तो 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ के आसपास, और दुगना 12 करोड़ के आसपास की तुलना में एक जो है नेग्लिजिबल है, इसलिए इस H को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2RH बराबर D स्क्वायर। यहाँ से आपको H निकालना है तो H बराबर कितना हो जाएगा, अगर H लिखना है तो कितना हो जाएगा, H लिखना है तो H हो जाएगा आपका यहाँ से D स्क्वायर बाई 2R, D स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2R। एक फार्मूला तो इस तरह से हाइट ऑफ एंटीना का लिख सकते हैं, कितना, H बराबर D स्क्वायर बाई 2R, जहाँ D क्या है जी, व्यास नहीं है, जहाँ पे D है जितना दूरी तक सिग्नल को भेजा जा सकता है। R क्या है आपका, तो R जो है आपका तो पृथ्वी का त्रिज्या है, और D क्या है, D तो हो गया, H क्या है, हाइट ऑफ एंटीना। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, यहाँ से D भी कभी कभी निकालने आ सकता है, तो D इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2RH, एक ही फार्मूला दो तरह से लिखा हुआ। तो हाइट ऑफ एंटीना का फार्मूला कितना है, H बराबर D स्क्वायर बाई 2R या D बराबर अंडर रूट 2RH। ठीक है, इसमें कुछ मानने वाला चीज़ है उसको लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, माना कि हम लोग लिख देते हैं, माना कि PQ एक एंटीना है, माना कि PQ एक एंटीना है जिसकी ऊंचाई कितना है जी, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h है, जिससे चारों ओर, जिससे क्या, चारों ओर d दूरी तक, जिससे चारों ओर d दूरी तक क्या कर सकते हैं, सिग्नल को भेज सकते हैं, सिग्नल को भेजा जा सकता है। R क्या मान लेते हैं, R पृथ्वी की क्या है आपका त्रिज्या, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आता है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन करवा देंगे आपको, जिससे कि आप
को आप बना सकते हैं इसका न्यूमेरिकल। जल्दी से नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे जल्दी से। कर लिए नोट? कर लिए? मिटा दें? कर लिए नोट? हो गया? चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 किलोमीटर है। क्वेश्चन है पृथ्वी के किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण, प्रेषण क्या होता है बताएंगे। टीवी प्रेषण की ऊंचाई 245 मीटर है। बहुत बड़ा एंटीना जो कि आपको ये सब कहाँ पे देखने के मिलता है, मोबाइल टावर ये सब जो रहता है आप लोग आसपास देखते हो, उतना मीटर ऊंचा एक टावर है जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर को पहुंचा जा सकता हुआ। कहता है कितनी अधिकतम दूरी तक सिग्नल को भेजा जा सकता है, वो पूछ रहे हैं। कितनी अधिकतम दूरी तक सिग्नल को हम लोग भेज सकते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग जो एंटीना की ऊंचाई कितना दिया, 245 मीटर, और आर का वैल्यू आप लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। मीटर में चेंज करिएगा तो 6400 ये हुआ, और किलोमीटर की जगह पे कितना 30 इतना मीटर हुआ, और पूछ रहा कितना दूरी तक सिग्नल को भेज सकते हैं, इसलिए D = वाट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि D का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है जी, √2RH, यही पर हम फॉर्मूला देखे थे, रख दीजिए। ये हो गया 2 × R के जगह 6400, ये तो हुआ, फिर 3 और × H के जगह पे 245। देखना 245 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 24 दूना 48 49, 490 × 6400 फिर 3 और इसका वर्गमूल कैसे, तो देखिए 49 का कितना 7, ध्यान देना 49 का 7, 64 का 8, 49 का 7, 64 का 8, और 0 क्या है 2 2 4 1 5 इधर और एक 6 इधर, 6 0, तो 6 0 के बदले कितना 0 बाहर आएगा 3 0, इतना क्या हो जाएगा मीटर। अब देख लो ये 7 × 8 कितना हुआ 56, और 1000 मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे किलोमीटर, तो कितना दूरी तक भेज सकता है 56 किलोमीटर, यानी 245 मीटर ऊंचा अगर टावर बनाते हैं तो आसपास कितना एरिया कवर करेगा, ये 56 किलोमीटर आसपास पूरा करेगा। मान लीजिए आपके घर के बगल में 245 मीटर ये टावर लगा हुआ है, इससे चारों ओर का एरिया कितना कवर होगा, तो इस एंटीना के चारों ओर कितना दूरी तक 56 किलोमीटर तक सिग्नल को आसानी से भेज सकते हैं। यहाँ पर ऐसे टावर लगा हुआ है कि चारों ओर कितना दूरी तक 56 किलोमीटर तक उस टावर से सिग्नल जा सकता है। देखते होंगे कि जैसे एक सिग्नल यहाँ पे लगा हुआ है टावर, तो इसके आसपास बहुत एरिया कवर करता है, उसके बाद जहाँ तक वो खत्म होगा उससे पहले दूसरा टावर क्या हो जाता है लगा दिया जाता है, जिससे आपको सबको मोबाइल में सिग्नल मिलते रहता है, ठीक है। तो यही जितना ज़्यादा ऊँचा टावर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका, उतना दूरी तक सिग्नल को भेज सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है इस पर, तो आपके मन में आता होगा कि एक ही एंटीना पूरा इंडिया के लिए क्यों नहीं बना दिया जाए, जिससे पूरा इंडिया कवर हो जाए।
तो उसका जवाब है कि बहुत बड़ा जब एंटीना ऊंचा बनाइएगा तो एरोप्लेन जब जाता है उससे दिक्कत हो सकता है। दूसरा, बहुत जब हवा आएगा, बहुत तेज़ आंधी आता है तो उससे टूट के गिर सकता है। इसलिए बहुत ऊंचा एंटीना बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या कहता है, जगह जगह पे आपको कुछ कुछ दूरी पे एंटीना लगाया जाता है, जिससे पूरा एरिया को कवर किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन और अच्छा वाला करते हैं हम लोग। हो गया होगा? क्वेश्चन है, एक टीवी टावर की ऊंचाई 235 मीटर है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक टीवी टावर की ऊंचाई 235 मीटर है। नेक्स्ट है, टावर के आसपास औसत जनसंख्या, टावर के आस-पास औसत जनसंख्या, टावर के आसपास औसत जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व दिया हुआ, जनसंख्या घनत्व 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर पे पावर -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो टीवी टावर का ऑपरेशन कितने लोगों तक पहुंच सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समझिए क्या कर रहा है कि 235 मीटर लंबा एक टावर लगा दिया है, इसके आसपास जो जनसंख्या है, औसत जनसंख्या वो कितना, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग रहता है, 1000 लोग रहता है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब जो क्षेत्रफल है टावर के आसपास, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में कितना आदमी रहता है जी, 1000 आदमी रहता है। तो टावर से जब सिग्नल पूरा साइड जाएगा तो कितने लोगों तक पहुंच पाएगा? तो हमको ये तो दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आदमी, 1000 आदमी। तो मान लेते हैं जो एरिया है, चारों साइड का एरिया आया, वो मान लेते हैं आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, एरिया जो आ गया आपका 2000 किलोमीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखते हैं एरिया कितना आता है। एरिया निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। एच का वैल्यू कितना है, 235 मीटर है। आर सब जानते हैं कितना होता है, 6400 किलोमीटर। यानी इसको कितना लिख देंगे, 6400 गुने 10 पे पावर 3, यही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। या छोड़ो, एक काम ऐसा करो, इसको किलोमीटर में रहने दो, इसको किलोमीटर में बदल दो। 235 बटा कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा। पहले d कितना होता है जी, तो d बराबर होता है √2RH। यही होता है, d बराबर कितना होता है, √2RH होता है। चलो ठीक है, डी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2RH हो जाएगा। डी स्क्वायर बराबर, चूंकि हमको एरिया निकालना है तो एरिया बराबर कितना होगा, जैसे एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, कितना दूरी तक भेज सकता है, डी दूरी तक भेज सकता है H। तो यही ना एरिया होगा इस प्रकार से। इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या तो यही होगा, डी दूरी तक भेजा जा सकता है, ये वाला एरिया में भेज सकते हैं। इसका त्रिज्या कितना होगा, डी, तो एरिया कितना होगा, πr², यानी πd²। ये हो गया पाई और डी स्क्वायर के मान 2RH। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 3.14 गुने 2, आर की जगह पर कितना 6400, एच की जगह पर 235
35/1000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। चलो 3.14 गुने 2, ये भाग देंगे, ये 5 से काट दो तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ये 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार नहीं खत्म हो गया। ये हो गया 64 गुना 47। इतना किलोमीटर स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, सिग्नल जा सकता है। इसलिए जनसंख्या निकालना है, जनसंख्या निकालने के लिए इतना किलोमीटर, ये इसको किससे गुना कर देंगे, घनत्व से। तो जाएगा 3.14 गुने 64 गुना 47 गुना कितना 1000। इतना जनसंख्या हो जाएगा, इतना आदमी तक पहुंच सकता है। इसको गुना कर लीजिएगा, जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कर ही लेते हैं। लगभग कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें आप तो आपको पता चल जाएगा 3.14 गुने 64 गुने 47। ये हो गया आपका 9445.1 गुने 10⁻³ इतना लो। इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9445 2 3 गया तो 1200 इतना। इकाई दाएं करो, इकाई दाएं सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, लगभग कितना, लगभग हम लोग कह सकते हैं 94 लाख आदमी के पास ये सिग्नल जा सकता है। आसपास कितना के पास जाएगा जी, 94 लाख लोग के पास ये सिग्नल जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग डी या एच दोनों में से कुछ निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कितना एरिया में जाएगा और उसमें कितना लोग के पास जाएगा, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।